नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। साथियों, पिटारा तो खुल गया। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आज की पहली वैकेंसी जो आप इंतजार कर रहे थे, इस वैकेंसी का, जिसका सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की वैकेंसी आप लोगों के बीच में आ चुकी है। और जाहिर सी बात है कि आप इसके बारे में जानकारी पहले से भी आप लोग रखते होंगे कि ये जो वैकेंसी है बहुत ही क्रीम पोस्ट है, बहुत ही दमदार वैकेंसी है। और मुझे लगता है कि जो भी लोग ग्रेजुएशन पास आउट होंगे उनके लिए एक सुनहरा मौका है। एक वैकेंसी ऐसी है जिसमें पोस्ट भी दमदार है और आपका कर्तव्य भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। उसी कर्तव्य का पालन करेंगे जैसे शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, इसी के तहत आप लोग काम करेंगे। और महत्वपूर्ण है 935 पोस्ट पे वैकेंसी है, क्योंकि 27 अगस्त से आवेदन शुरू हो रहा है और 26 सितंबर तक इसका आवेदन होगा। और साथियों, मात्र एक पेपर है, कोई मेंस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। केवल बीपीएससी आपसे एक प्रश्न पत्र देगी और 100 नंबर से ये पेपर होगा और आराम से आप लोग इसको क्वालिफाई करके और अपने एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करते हैं हम नौकरियों की। आपको पता है कि सामने आपका विधानसभा चुनाव है और जो प्रस्तावित है विधानसभा चुनाव, नवंबर तक इसका फाइनल रिजल्ट होने वाला है। और रही बात एस्टेट की, एस्टेट के लिए आप लोग हमेशा से मांग करते आए हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी ये बयान दिया गया कि हम इस पे सहानुभूति पूर्वक विचार करके और इस वैकेंसी को साथ साथ एस्टेट और टीआरई 4 को हम कराने की कोशिश करेंगे। तो इस पे तो बात विचार विमर्श बीएससीबी और शिक्षा विभाग मंत्री जी से बातचीत चल रही है। और इस कड़ी में बता दूं, मैं अभी थोड़ा सा अपने स्टूडियो में नहीं हूं, मैं कहीं बाहर हूं। वहां से मैं आपको जो भी सूचना है उसको मैं आप लोगों के बीच में प्रेषित कर रहा हूं। तो साथियों, यही बात है कि आप अपने पढ़ाई को एकदम उस चरम सीमा पे रखिए कि जहां से आपको लौट के आना न पड़े, लौट के आना न पड़े। क्योंकि ये 2025 वैकेंसी का वर्ष होगा, नौकरी का वर्ष होगा और सरकार कभी नहीं चाहेगी किसी को हम छोड़ करके, किसी को आहत करके हम आगे बढ़ें। जो भी मांग होता है उस मांग को सरकार बहुत तन्मयता से सुनती है। कब सुनती है? जब उसकी भी परीक्षा होती है। तो सामने आपकी भी परीक्षा है, सरकार की भी परीक्षा है और मुझे भरोसा है कि आपकी जो मांग है, मांग को शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी मांग को रखेंगे भी और आप उस मांग को प्राप्त भी करेंगे। आज आप देख रहे थे फिर एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में सहानुभूति पूर्वक फिर उसका भी बात चल रही है कि हाँ कैसे क्या होगा। लेकिन एस्टेट वाले अभ्यर्थी जैसे डोमिसाइल को लेकर के टीआरई 1 से ही हंगामा था, डोमिसाइल के बारे में बात मानी गई। और उन विद्यार्थी ये मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा डोमिसाइल जो लागू हुआ है, मैं इंटर जो है हाई स्कूल में झारखंड बोर्ड से किया हूँ, तो क्या मुझे लाभ नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल यही बात है कि अगर आप हाई स्कूल इंटर कई अलग स्टेट से आप पढ़ाई किए हैं, दिल्ली से, झारखंड, यूपी से, तो आप लोगों का केवल डोमिसाइल का लाभ मिलेगा और उसमें जो 4-5% लाभ मिलने वाला है वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। और अदर स्टेट के जो भी अभ्यर्थी हैं 15% आपको इसका लाभ मिल रहा है, यानी 100 सीटों में 15 सीट पर आप आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ चुका है और बाकी जो भी और कैटेगरी है उनका जो आरक्षण है वो तो सेम है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें और बेहतरीन तरीके से पढ़ें और आप मिशन 50 से जुड़ करके रहें। ये जो वैकेंसी आई है, आपको इस वैकेंसी के लिए मैं संपूर्ण सिलेबस के माध्यम से किस तरह से हमको पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है,